हेलो गाइस, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। माय नेम इज संतोष और हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अब हम क्लास 10th का एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 3 इसका 5वां करेंगे। याद रखना, मैं आपको रिड्यूस्ड सिलेबस करा रहा हूँ, अपडेट सिलेबस करा रहा हूँ, ठीक है। पुरानी बुक में एक्सरसाइज देखोगे तो 3.2 कुछ और है, नई में कुछ और है, ठीक है। नई के अकॉर्डिंग करा रहा हूँ। सवाल में कहा है यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए, कोमा, तो वह 9/11 हो जाती है। यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाती है। वह भिन्न ज्ञात कीजिए। अब ध्यान देना, समझना, हमें क्या निकालना है? भिन्न निकालना है। आ रही बात समझ में? हमें वो भिन्न निकालनी है जिसके अंश और हर में 2 जोड़ दिया जाए तो वह कितना 9/11 हो जाती है। और अगर दोबारा से यदि उस भिन्न में अंश और हर में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाती है। अब देखो, अंश और हर क्या होता है? कोई भी संख्या है बटे में, जैसे 2/3 है तो 2/3 में ऊपर वाला जो 2 है वो है अंश और नीचे वाला 3 जो है वो है हर। अंश होता है ऊपर और हर होता है नीचे। तो हमें भिन्न ज्ञात करनी है, तो भिन्न से पहले हम क्या मानेंगे? भिन्न बनती है 2 चीजों से, अंश और हर से। अंश बटे हर में होती है। तो हम सबसे पहले तो हम ये मानेंगे, माना अंश बराबर x और हर बराबर y। अब अंश और हर मान लिया तो आसानी से क्या निकल के आ जाएगी? भिन्न निकल के आ जाएगी। कोई भी भिन्न जो होती है, याद रखना, अंश बटे में हर के रूप में होती है। अंश बटे हर, अंश हमने माना x और बटे में हर हमने माना y। सिंपल। अब देखो, अब यहां पे लिखेंगे प्रश्न अनुसार, मतलब जैसा प्रश्न ने कहा वैसा हमने किया। प्रश्न ने कहा यदि किसी भिन्न के अंश और हर में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है। अब भिन्न क्या हमने मान ली? x बटे y मान ली, x बटे में y। इसको बड़ा कर लो। अब ध्यान से समझना, अंश ऊपर वाला है, हर नीचे वाला है। दोनों में अगर हम जोड़ दें कितना? 2 और 2। अंश और हर में 2 जोड़ दिया जाए तो वह कितनी हो जाती है? 9/11, यानी बराबर में 9/11। समझ में आया? अब इसको सॉल्व कर देंगे। ये पूरा 1 है, ये पूरा 1 है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तिरछी गुणा। 11 की गुणा दोनों से होगी, 9 की गुणा दोनों से होगी। 11 की गुणा दोनों से मतलब 11 की गुणा x से करेंगे तो 11x, जमा का निशान लगाओ। 11 की गुणा 2 से करेंगे, 11 दूनी 22, और बराबर में 9 की गुणा y से करेंगे तो 9y, 9 की गुणा 2 से करेंगे प्लस है, प्लस 9 दूनी 18। अब ध्यान देना, 11x ऐसी रहेगा, इसके जैसा चर है y। 9y उधर प्लस का है, उधर से इधर आके हो जाएगा माइनस का 9y। बराबर में पहले लिखो 18 प्लस का 22, इधर से इधर आके हो जाएगा माइनस का 22। 11x माइनस का 9y बराबर 18 में से 22 घटाओगे माइनस का 4। माइनस क्यों? छोटे में से बड़ा घटाओगे माइनस में। इसको मान लो आप समीकरण 1। अब देखो, अब दूसरी स्थिति से बनाएंगे, ठीक है। आगे और भी तो है ना। अब दूसरी स्थिति, इसको आप ऐसे लिख सकते हो, स्थिति 2। अब दूसरी स्थिति कह रही है यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाती है। अब भिन्न क्या है? भिन्न तो हमारे पास यही है, x बटे में y। इसमें ऊपर वाला अंश, नीचे वाला हर। अब दोनों में अंश और हर में जोड़ दिया जाए कितना? 3 अगर जोड़ दिया जाए तो यही भिन्न हो जाती है। कितनी? 5/6 हो जाती है। आ रहा है समझ में? अब क्या करेंगे? फिर दोबारा से पूरा 1 है, क्रॉस मल्टीप्लाई, तिरछी गुणा। 6 की गुणा दोनों से, 5 की गुणा दोनों से, याद रखना, गुणा मतलब दोनों से। 6 की गुणा x से करेंगे तो 6x, प्लस 6 की गुणा 3 से करेंगे, 6 तिया 18, बराबर 5 की गुणा y से करेंगे तो 5y, और प्लस का निशान, 5 की गुणा 3 से करेंगे, 5 तिया 15। 6x यहीं रखो, प्लस का 5y उधर से इधर आएगा तो हो जाएगा माइनस का 5y, बराबर में ये 15, प्लस का 18 इधर से इधर आके हो जाएगा माइनस का 18। समझ में आ रहा है? 6x माइनस का 5y बराबर 15 में से 18 घटाओ, फिर से सेम कहानी, छोटे में से बड़ा माइनस में, 18 में से 15 घटा दो 3। ये आ गई आपकी समीकरण 2। समझ में आ रहा है? ये तो हमने समीकरण 1 और 2 बनाई। अब क्या करेंगे? इन्हें हल भी करेंगे। हल करके हम x y का मान निकालेंगे, x y के मान को इसमें धर देंगे, हमारी भिन्न तैयार।
तो देखो हम प्रतिस्थापन विधि से करेंगे। प्रतिस्थापन विधि में कोई भी एक समीकरण ले लेते हैं। मैं एक को ले लेता हूं, लिखता हूं समीकरण एक से, समीकरण एक से, समीकरण एक कहाँ है हमारी, ये 11x माइनस का 9y और बराबर में क्या चल रहा है, इसके बराबर में चल रहा है माइनस का 4, ये ले रहा हूं मैं। अब देखो 11x को यहीं रखो, 11x माइनस का 9y बराबर माइनस 4, फिर लिख लिया मैंने। 11x को यहीं रखो, बराबर में पहले लिखो माइनस 4, माइनस का 9y इधर से इधर आके हो जाएगा प्लस का 9y। ठीक है, सिंपल है। x को यहीं छोड़ दो, बराबर में माइनस का 4 प्लस का 9y, 11 गुणा में है, गुणा की संख्या इधर से इधर आके आ जाएगी बटे में, तो x बराबर आ गया आपका, इसको सही क्रम में लिख लो, 9y पहले लिख लो, 9y और ये माइनस का 4 पीछे और बटे में 11, इसको समीकरण 3 मान के छोड़ दो। x बराबर ये आ गया आपका, ये x का मान आ गया। इस x के मान को रख दोगे किसमें, एक से हमने अगर सॉल्व किया है तो रख दोगे 2 में, याद रखना। जिसको हल किया उसमें कभी मत रख देना, गलत हो जाएगा। तो x का मान रख देंगे हम समीकरण 2 में, लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 का है हमारी ये 6x माइनस 5y, 6x माइनस का 5y बराबर में माइनस का 3 चल रहा था, देखना। अब 6 तो ऐसी का ऐसी रहेगा, ब्रैकेट x का मान बहुत बड़ा सा है, ये रहा 9y माइनस 4, 9y माइनस 4 और इसके बटे में क्या चल रहा था 11, ब्रैकेट बंद। अब बाकी ये दोनों सेम ऐसे लिख देना है, इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं, माइनस का 5y बराबर में माइनस का 3। अब देखो इस 6 की गुणा एक बार इससे और एक बार इससे, दोनों से होगी, याद रखना। ब्रैकेट के बाहर वाले की गुणा अंदर एक एक बार सबसे, 6 नीम 54, 54 और ये y इस पे आ जाएगा, माइनस का निशान, 6 चौक 24 और बटे में ये 11, माइनस का 5y ऐसी है बराबर में माइनस का 3, वो भी ऐसे ही है, इसके बटे में कुछ नहीं है, 1 लगाओ, एलसीएम विधि से हल करो, 11 और 1 का एलसीएम लोगे तो 11 ही आएगा। अब 11 को 11 से भाग करना है, भाग करना मतलब 11 का पहाड़ा कितने बार पढ़ूं कि 11 आ जाए, एक बार, भाग करके 1 आया, 1 की गुणा ऊपर वाले से, सबसे पूरे से करूंगा 1 की गुणा तो वही आ जाएगा, यानी कि 54y और ये माइनस का 24, फिर ये माइनस का निशान, 11 को 1 से भाग करना है, इसका मतलब 1 का पहाड़ा कितने बार पढ़ूं, 11 है, 11 बार, 1 का पहाड़ा 11 बार पढ़ूंगा 11 आएगा, 11 की गुणा 5 से करते हैं, 11 पंजे 55 और ये y इस पर बैठा दो, बराबर में क्या माइनस का 3। अब ध्यान देना 54y प्लस का है और ये माइनस का 55y, 54y में से 55y घटाएंगे तो माइनस का सिर्फ 1y आएगा, छोटे में से बड़ा घटा रहे हैं, माइनस का 24 और बटे में ये बटे में क्या चल रहा है 11 चल रहा है और बराबर में ये आपका माइनस 3 चल रहा है। अब ध्यान देना इसके बटे में कुछ नहीं है, 1 लगा लो और फिर से कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई, तिरछी गुणा, पूरे की गुणा 1 से करूंगा, पूरे की गुणा 1 से करूंगा वही आ जाएगा, माइनस का y माइनस का 24 बराबर में 11 तिया 33 और ये माइनस का निशान, ठीक है, नहीं माइनस का 3 है ना, माइनस का 33 ही है, सॉरी, ठीक है 33 ही है। अब देखना माइनस का y यहीं रखो, बराबर में पहले लिखो माइनस का 33, माइनस का 24 इधर आके हो जाएगा प्लस का 24, माइनस y बराबर माइनस प्लस क्या होता है माइनस होता है, 33 में से 24 घटाओगे कितना आएगा, ये 4 है, 33 में 24 घटाओगे आपका आएगा 6 और 3 9 आएगा और ये 9 आएगा माइनस का, क्योंकि माइनस का अंक बड़ा है, जो अंक बड़ा होता है हमेशा निशान हुआ आता है, माइनस से माइनस खत्म, y बराबर कितना आ गया आपका 9 आ गया। अब इस y के मान को किस में रख देंगे, समीकरण 3 में रखेंगे, हमेशा समीकरण 3 में रखना, जल्दी हल होगी, 2 मिनट में आंसर आएगा। y का मान समीकरण 3 में रखने पर, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो समीकरण 3 है x बराबर ये रही 9y माइनस 4, 9y माइनस 4 बटे में 11 बराबर 9, तो ऐसी रहेगा, ब्रैकेट y का मान हमने अभी निकाला कितना आया, y का मान है 9, माइनस का ये 4 ब्रैकेट बंद बटे में 11,
9 की गुणा 9 से करना, 9 निम 81 माइनस में 4 और बटे में ये 11, 9 निम 81 माइनस और ये 4 का 4, 81 में से 4 घटाओगे कितना आएगा 77 बटे में 11, 11 कम 11, 11 सत्ते 77 कट गया। x का मान कितना आ गया, x का मान आ गया 7 निकल के, x भी आ गया y भी आ गया, लेकिन हमें निकालनी क्या थी, हमें तो निकालनी थी भिन्न, याद रखना। तो भिन्न हमने क्या मानी थी, x बटे में y के रूप में, x हमने निकाला कितना 7 और बटे में y कितना निकाला, y निकाला हमने 9, तो भिन्न आपकी आ गई 7 बटे में 9 आंसर। यही हमारा आंसर। वीडियो कैसी लगी कमेंट करो, सब्सक्राइब करो चैनल को। थैंक यू सो मच, राम राम।